बिना कोई टाइम वेस्ट के मैं बता दे रही हूँ, कल मेरे घर एंगेजमेंट है। तो फाइनल डे का तो सब दिखाते हैं, आज मैं दिखाऊंगी प्रिपरेशन कैसे चलती है। और मतलब ए डे बिफोर एंगेज, एक दिन पहले जो हलचल रहती है उसे कोई रिकॉर्ड नहीं करता। तो आज आप लोगों को दिखेगा ए डे बिफोर एंगेजमेंट क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है। अभी मैं नीचे नहीं हूँ क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा हल्ला चल रहा है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप लेकर ऐड करूँगी और आप लोग एंजॉय करना। तो सुबह सुबह मेरी दीदी मेहंदी लगवा रही थी क्योंकि वो रात को सो चुकी थी। और नीचे बड़ी मम्मी और बुआ कल के सब्जी की तैयारी कर रही थी। तुम लोगों को लग रहा होगा मैं कोई काम नहीं कर रही क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है, ऐसा नहीं है। मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरा कौन रिकॉर्ड करेगा। और एक तरफ मिठाइयाँ भी बननी शुरू हो गई थी। तब तक मैं ऊपर गई थी तो देखा कि दीदी का भी मेहंदी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इन लोगों ने नहा लिया और पैकिंग भी करना शुरू कर दिया था। अब देखो पापा ने मेरे को काम दिया था ना कि मिठाई जहाँ बन रहा है वहाँ रहने के लिए और जो ज़रूरत उनको पड़े देते रहना। फिर मैं बीच में चले गई थी बुआ को लाने भैया के साथ। और उसके बाद मेरे पापा ने मुझे काम दिया था कि जो जो ये मिठाई फल आ रहे हैं ना उसे अच्छे से गिन कर कितने पेटी है उसको अंदर रखवाने के लिए। तो वो भी मैंने अच्छे से काम कर दिया। और सच बताऊँ ना तो मुझे दुकान आते जाते रहती हूँ, तो मुझे इस बीच में दुकान का भी काम मिल रहा था। मतलब इधर उधर मैं करते रहती हूँ पूरा ऊपर नीचे। और यहाँ बन रहा था लड्डू का तैयारी चल रहा था। मतलब बुनिया टाइप में नहीं बनता, एकदम छोटा छोटा, उसके बाद उससे लड्डू बनाया जाता है। तो उसी का प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा था। अब जो बिहार से है वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि बिहार में तो ऐसा ही होता है कि घर पे एक दिन पहले मिठाई बनती है। और ये स्पेशली मिठाई होती है छेका के लिए, इंगेजमेंट के लिए। कल रात में मैं सोई नहीं थी तो अभी मैं थोड़ा देर सो ली और मैंने फेस धो लिया है। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है, मतलब मिठाई का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। अब मिठाई की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसमें सुबह से ही टाइम लगा था और शाम होने को आ गया था। और देखो गाजा, खाजा, टिकड़ी और बहुत सारे मिठाइयाँ बने थे जिसका मुझे नाम का कुछ आइडिया नहीं है कि ऑलमोस्ट पूरे 51 कटरा था। और उसके बाद हैम्पर वैम्पर था। तो आप लोगों को आगे वाले ब्लॉग में सारी चीज़ें मैं दिखाते रहूँगी कैसे क्या था। शाम के 6 बजने आ गए थे और ये देखो इतनी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने पूरे भाई लोग के साथ ड्राई फ्रूट हैम्पर की ओर, क्योंकि उसका भी तैयारी अभी बाकी ही था। ये चीज़ ना मैंने बहुत पहले देखी थी। एस दिल वी मतलब नाम वाला, एस से मेरी दीदी का नाम और वी से जीजा जी का नाम। आज मेरे घर खाना नीचे बन रहा था क्योंकि ज़्यादा लोग थे। थोड़ा सा उधर हेल्प करके हम फिर मूव करते हैं अपने हैम्पर की ओर। तो ये एस लव वी वाला हम लोगों ने खुद से बनाया। इसमें ड्राई फ्रूट सबको मिलकर हेल्प कर भरे हुए हैं। और उसके बाद भैया लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। अब रेडी हो रहा था कटरा और पूरे 51 कटरा था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा में फल था और मिठाइयाँ भी भरी पड़ी थी जो कि आपको आगे और दिखेगा ही। अब देखो मेरे घर में ना बहुत सालों के बाद शादी हो रही है तो मेरे लिए ये सब कुछ नया है। मैं जब भी देखती हूँ दूसरे के घर में ही देखा है, इतना कुछ नहीं देखा है। लेकिन जब सब कुछ मिलकर सब कोई कर रहा था तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन थकान भी थी लेकिन मज़ा भी आ रहा था। मिठाइयाँ मैंने सब एक सेपरेट रूम में रखवा दिया था क्योंकि इधर हम लोग पैकिंग कर रहे थे ना तो थोड़ा इधर उधर हो जाता, इसीलिए। रात में सभी के अंदर ऐसी एनर्जी आती है ना क्योंकि सबको पता है कल ये काम कंप्लीट ही करना है। 2 दिन रहता तो सब धीरे धीरे करते, फिर हम लोग जल्दी सब लोग मिल के कर रहे थे। और बीच में भाभी भी मेरी आ गई थी तो वो भी थोड़ा हेल्प करा रही थी। और रात में देखो पहले ना आम के पत्ते रख कर, ऐसा नियम है। और उसके बाद जो फल फ्रूट होते हैं डाल के कटरे में फिर पैक करते हैं क्योंकि आम का पत्ता शुभ माना जाता है। रात के 1 बजे हमारी फाइनली पूरी पैकिंग कंप्लीट होती है जबकि सबने मिल के करा था। ना सही महंगे और हम सारे कज़न इतने दिनों बाद मिले थे तो रात में हम लोगों ने सारे बैठ के मज़े थोड़े से बातें की। और ये मतलब मोमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब सारे कज़न होते हैं। और मेरी भाभी भी साथ में थी। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आगे भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एंगेजमेंट का व्लॉग जल्दी अपलोड करूँगी।